जय भगवत गीता जी। गति व्रता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत प्रभव प्रलय स्थान निदान विज व्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम परम पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निदान और अविनाशी कारण भी मैं ही। गति पद का क्या अभिप्राय है? प्राप्त करने की वस्तु नाम गति, सबसे बढ़कर प्राप्त करने की वस्तु एकमात्र भगवान ही है। इसीलिए उन्होंने अपने को गति कहा है। परागति, परमागति, अविनाशी पद आदि नाम भी इसी के हैं। भर्ता पद का क्या अभिप्राय है? पालन पोषण करने वाला को भर्ता कहते हैं। संपूर्ण जगत का रक्षण और पालन करने वाला भगवान ही है, इसलिए उन्होंने अपने आप को भर्ता कहा है। प्रभु पद का अभिप्राय क्या है? शासन करने वाला स्वामी प्रभु कहलाता है। भगवान ही सबके एकमात्र परम प्रभु है। ये ईश्वर के महान ईश्वर, देवताओं के परम देवत, पतियों के परम पति, समस्त भुवनाओं के स्वामी और परम पूज्य परम देव है तथा सूर्य, अग्नि, इंद्र, वायु और मृत्यु आदि सब इन्हीं के भय से अपनी अपनी मर्यादा में स्थित है। इसीलिए भगवान ने अपने को प्रभु कहा है। साक्षी पद का क्या अभिप्राय है? भगवान समस्त लोगों को, जब सब जीवों को और उनके शुभाशुभ समस्त कर्मों को जानने और देखने वाले हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य में कहीं भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसे भगवान ना देखते हो। उनके जैसे स्वर्ग अन्य लोग कोई भी नहीं है, स्वर्ग अन्य कोई भी नहीं है। वह सर्व ज्ञाता की सीमा है, इसलिए उन्होंने अपने को साक्षी कहा है। निवास पद का क्या अर्थ है? रहने के स्थान का नाम निवास है। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, जन्मते मरते समस्त जीव सदा स्वर्धा और स्वर्था केवल भगवान में ही निवास करते हैं। इसीलिए भगवान ने अपने आप को निवास कहा है। शरणम पद का क्या अभिप्राय है? जिसकी शरण ली जाए उसे शरणम कहते हैं। भगवान के सामने शरणागत, वत्सल, प्रणतपाल और शरणागत के दुखों का नाश करने वाला अन्य कोई भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कहा है, कृदेव प्रपन्नाय तवास मिति च याचते अभे सर्वभूत्य भयो दत्ता मय तत्मम। अर्थात एक बार भी मैं तेरा हूँ यो कहकर मेरी शरण में आए हुए और मुझसे अभय चाहने वाले में सभी भूतों से अभय कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है। इसलिए भगवान ने अपने को शरण कहा है। सुहृत पद का क्या अभिप्राय है? प्रत्युपकार न चाहकर बिना ही किसी कारण के स्वाभाविक ही हित चाहने एवं हित करने वाले दयालु और प्रेमी पुरुष को सुहृत कहते हैं। भगवान समस्त प्राणियों के बिना ही कारण उपकार करने वाले परम हितैषी और सबके साथ अतिराय प्रेम करने वाले परम बंधु हैं। इसलिए उन्होंने अपने आप को सुहृत कहा है। 5वें अध्याय के अंत में भी भगवान ने कहा है कि मुझे समस्त प्राणियों का सुहृत जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। प्रभव, प्रलय और स्थानम, इन तीनों का पदों का क्या अभिप्राय है? समस्त जगत की उत्पत्ति के कारण को प्रभव, स्थिति के आधार को स्थान और प्रलय के कारण को प्रलय कहते हैं। इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान के संकल्प मात्र में होते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने को प्रभव, प्रलय और स्थान कहा है। निदानम पद का क्या अभिप्राय है? जिसमें कोई वस्तु बहुत दिनों के लिए रखी जाती है उसे निदान कहते हैं। महाप्रलय के समस्त प्राणियों के सहित
अव्यक्त प्रकृति भगवान के ही किसी एक अंश में धरोहर की भांति बहुत समय तक अक्रिय अवस्था में स्थित रहती है, इसलिए भगवान ने अपने को निदान कहा है। अब यम विशेषण के सहित निजम पद का क्या अभिप्राय है? जिसका कभी नाश ना हो उसे अव्यय कहते हैं। भगवान समस्त चराचर भूत प्राणियों के अविनाशी कारण, सबकी उत्पत्ति उन्हीं से होती है, वह ही सबके परम आधार है। इसी से उनका अव्यय बीज कहा है। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में उन्हीं को सनातन बीज और 10वें अध्याय के 49वें श्लोक में सब भूतों का बीज बतलाया गया है। इस श्लोक में भगवान ने एक बार भी अहम पद का प्रयोग नहीं किया, इसका क्या कारण है? अन्य श्लोक में आए हुए कृतु, यज्ञ, अब्दा, औषध, मंत्र, धृत, तृक, यजु आदि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो सब बाबत ही भगवान से भिन्न वस्तुओं के वाचक है। अतएव उन वस्तुओं को अपना रूप बतलाने के लिए भगवान ने उनके साथ अहम पद का प्रयोग किया है। परंतु इस श्लोक में जितने भी शब्द आए हैं सब के सब भगवान के विशेषण हैं। इसके अतिरिक्त पिछले श्लोक में आए हुए अहम के साथ इस श्लोक में अन्वय होता है, इसीलिए इसमें अहम पद के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। जय श्री कृष्ण जी की जय।